नमस्कार, आप लोग का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आइए आज हम जानेंगे यूपी टेट का सीडीपी। आज जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है, इस प्रैक्टिस सेट से आपको अच्छे खासे प्रश्न पेपर में मिल जाएंगे देखने को। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगेगी तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों के पास अभी से शेयर कर दीजिए। तो आइए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मिलान है? तो ऑप्शन नंबर ए है, सहसावस्था में बच्चा तर्क को लागू करता है और अनुमान लगाने में सक्षम होता है। जब सहसावस्था होता है बच्चा तो क्या तर्क करने लगता है, अनुमान लगाता है? नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। वो तो छोटा बच्चा भी होता है ना, 0 से 2 वर्ष का बच्चा, तो तर्क नहीं कर पाएगा, अनुमान तो लगा नहीं पाएगा, ठीक ना। बी कह रहा है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों में निगमनात्मक व तार्किक सोच प्रारंभ हो जाती है। तो देखिए, जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है बच्चा की, उसमें यह जो तार्किक सोच अभी नहीं प्रारंभ हो पाती है, ठीक ना, तो इसलिए भी गलत। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वर्गीकरण व संरक्षण कर पाता है, ये बात ठीक है। देखिए, जब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या करता है, वर्गीकरण भी करना शुरू कर देता है और संरक्षण करना भी शुरू कर देता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन इन 1960 नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखिए, जो लिखी गई है ब्रूनर के द्वारा कि पियाजे के कि स्किनर के, इनमें से कोई नहीं। तो ये देखिए, जो लिखी गई है ब्रूनर के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापन को इसलिए करना चाहिए क्योंकि करा शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए कि इनमें शिक्षक को आत्म संतुष्टि मिल सके, इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके, इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। तो देखिए, इसकी सहायता से क्या करे, अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके, इसलिए अध्ययन करना चाहिए अध्यापक को, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सहसावस्था को सीखने का आदर्श काल किसे कहा जाता है? किसने कहा है? कह रहे जो सहसा का अवस्था है वो सीखने का आदर्श काल कौन मनोवैज्ञानिक ने कहे हैं, ठीक ना। कहने का मतलब यही है, रूसो, स्टेनहॉल, स्ट्रेंग, वेलेंटाइन। तो देखिए, ये बात जो कहने वाले मनोवैज्ञानिक है वो कौन है? वेलेंटाइन है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है? ऑप्शन नंबर 1 है व्यक्तिगत विकास, बी है अभियोग्यता का विकास, सी है बच्चे का विकास और डी है शारीरिक कौशल का विकास। कह संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या होता है? अभियोग्यता का विकास, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक विद्यार्थी एक परीक्षा के लिए पढ़ता है क्योंकि उसे उस पाठ्यक्रम की विषय वस्तु आनंददायी लगती है। यह उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 1 है आंतरिक अभिप्रेरणा, बी है बाह्य अभिप्रेरणा, सी है उपलब्धि अभिप्रेरणा और डी है सामाजिक अभिप्रेरणा। कह रहा है कि एक विद्यार्थी एक परीक्षा के लिए पढ़ता है क्योंकि उसे उस पाठ्यक्रम की विषय वस्तु में आनंद मिलता है। जब आनंद मिलेगा तो क्या हो जाएगा? आंतरिक अभिप्रेरणा होगी, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। प्रभावी अधिगम हेतु निर्देश के लिए प्रारंभिक बिंदु क्या होना चाहिए? असफलता का डर, बच्चों का सामाजिक संस्कृति परिक्षेप, सफलता के लिए इनाम और प्रतिस्पर्धा की भावना। तो क्या होना चाहिए प्रभावी अधिगम के लिए? देखिए, असफलता की डर तो एकदम नहीं होना चाहिए, सफलता के लिए इनाम के लिए तो थोड़ी ना करना चाहिए, प्रतिस्पर्धा की भावना एकदम नहीं, बच्चों का सामाजिक सांस्कृतिक परिक्षेप पे
तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, निम्न में से कौन से कथन सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। कह रहा है निम्न में से कौन कथन सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 है शैक्षिक संस्था में ये ही कह रहा है शैक्षिक संस्था ही एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। ऐसी कोई बात नहीं है, खाली वहीं पर होगा जहाँ स्कूलों में ही होगा, बाहर नहीं शिक्षा मिलती है, इसलिए ये एकदम गलत है। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, ये बात तो ठीक है। सीखना लक्ष्यमुखी होता है, भी ठीक है। जन अधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है भी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर नहीं दिया है तो जो गलत वाला है वही सही होता है। अगला क्वेश्चन, हम करके सीखते हैं, किसने कहा। डू लर्निंग बाय डूइंग। डॉक्टर मीन्स योकम सिम्पसन और कोलेसनिक। तो किसने कहा ये बात, डॉक्टर मेन। कौन, डॉक्टर मेंस, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अधिगम सिद्धांत द्वारा पुरस्कार और दंड किसी व्यक्ति के विकास को दिशा देता है। स्किनर का अधिगम सिद्धांत, पावलोव का अधिगम सिद्धांत, पियाजे का अधिगम, बंडूरा का अधिगम सिद्धांत। कह रहा है कि कौन अधिगम सिद्धांत है जो पुरस्कार और दंड किसी व्यक्ति के विकास को दिशा देता है। तो किसमें पुरस्कार की बात की है, स्किनर साहब ने। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, शिक्षा का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर 1 अच्छा नागरिक बनाना, बी है ऐसे व्यक्तियों का निर्माण जो समाज के लिए उपयोगी हो, सी है व्यवहारिकता का निर्माण करना, और डी है उपरोक्त सभी। देखिए शिक्षा का उद्देश्य अच्छा नागरिक भी बनना होता है, ऐसे व्यक्तियों का निर्माण जो समाज के लिए उपयोगी हो, व्यवहारिकता का निर्माण भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। देखिए शिक्षा का उद्देश्य क्या क्या होता है, मनुष्य के जन्मजात प्रवृत्तियों को अभिव्यक्त करना, बालक को अच्छा नागरिक बनाना, व्यक्तित्व का निर्माण करना, व्यवहारिकता का निर्माण करना, सत्य का ज्ञान कराना, मानसिक क्षमता का विकास करना, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना ही एक क्या होता है, शिक्षा का मेन उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन, पाठ योजना है एक विस्तृत कक्षा शिक्षण योजना, सभी पाठों का विवेचनात्मक मूल्यांकन, कठिनाई स्तर योजना, छात्रों के लिए एक कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो देखिए जो पाठ योजना होती है सभी पाठों का विवेचनात्मक मूल्यांकन करना, ठीक ना। नहीं, विवेचनात्मक मूल्यांकन नहीं होगा जी, विस्तृत कक्षा शिक्षण योजना, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, ध्यान आकर्षित होने में की प्रमुख भूमिका होती है। उद्दीपक की तीव्रता, उद्दीपन की उपादेयता, उद्दीपन की विश्वसनीयता और उद्दीपन की सक्रियता। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, उद्दीपन की तीव्रता जो होती है ध्यान देने की सबसे अच्छी बात होती है, प्रमुख भूमिका होती है, ठीक ना। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। तो ऑप्शन है प्रतियोगिता की भावना को, सहयोग की भावना को, प्रतिद्वंदिता की भावना को, तटस्थता की भावना को। किसको बढ़ावा देता है, सहयोग की भावना को, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आनुवंशिकता तंत्र के अध्ययन के क्षेत्र में नवीन शोध किस दिशा की ओर अग्रसर है। कह रहा आनुवंशिकता तंत्र के अध्ययन के क्षेत्र में नवीन शोध जो हो रहा है किस दिशा की ओर अग्रसर है। कोशिका विज्ञान, जीव मिति और जानवरों का प्रायोगिक प्रजनन, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सम्मिलित शिक्षा की सफलता निर्भर है। समुदाय के सहारे पर, शिक्षण अधिगम सामग्री की उच्च गुणवत्ता पर, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर और अध्यापकों की
अभिवृत्त्यात्मक परिवर्तन पर। तो देखिए इसका जो सही आंसर क्या होने वाला है, अध्यापकों में अभिवृत्त्यात्मक परिवर्तन, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो बच्चे सामान्य बच्चों से काफ़ी हटके होते हैं उन्हें इस रूप में जाना जाता है, स्वपरायण बच्चे, ऑस्ट्रोटिक चिल्ड्रेन, असामान्य बच्चे, बुद्धिमान बच्चे, असाधारण बच्चे। तो देखिए जो बच्चे हटके होते हैं ना उसको असाधारण बच्चे कहा जाता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक 10 वर्ष के बालक की बुद्धिलब्धि कितनी होगी जिसकी मासिक आयु 12 वर्ष है। तो मासिक आयु 12 वर्ष है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो मानसिक आयु 12 है, वास्तविक आयु 10 है, गुणे 100 तो 120 कितनी होगी, 120। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसने व्यक्तित्व के किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया। B.F. स्किनर, सिगमंड फ्रायड, गोर्टन आलपोर्ट, रेमंड बी कैटल। कह रहा है व्यक्तित्व के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित नहीं किया। तो देखिए B.F. स्किनर ये नहीं किए, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, किसने कहा दो बालकों में समान योग्यता नहीं होती। ये जो होती है ना, ये जो होती है, एक मिनट काट दीजिए, ठीक। किसने कहा दो बालकों में समान योग्यता नहीं होती। हरलाक, सोरेंस, नन और क्रो एंड क्रो। किसने बात कही है, तो हरलाक ने कही, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है। नियमित जीवन, संज्ञानात्मक परिपक्वता ये तो है, आत्मविश्वास, सहनशीलता ये भी ठीक है, विनीत, स्वयं में सीमित और डी वास्तविकता की स्वीकृति, स्वमूल्यांकन की योग्यता। तो कौन सा नहीं है, जो बहुत विनीत और स्वयं तक सीमित रहना ये नहीं है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, सामाजिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक। तो कौन सा नहीं है, कौन सा स्वरूप है व्यक्तित्व का। तो देखिए सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक, क्या जाएगा, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक। अगला क्वेश्चन, हाल का सिद्धांत निम्न में किसकी व्याख्या करता है। बुद्धि की प्रकृति, अधिगम की अभिप्रेरणा की भूमिका, मूल्यों का विकास और किशोरों का मनोविज्ञान। तो किसका करता है स्टीन हल का। तो देखिए जो करता है किशोरों का मनोविज्ञान, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है। सरल से कठिन की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर, निगमन से आगमन की ओर। कौन सूत्र नहीं है शिक्षण का। तो देखिए ये वाला नहीं है, निगमन से आगमन की ओर नहीं है, ठीक ना। और सब है, देखिए कितने सूत्र है लगभग बता दे रहा हूँ, 11-12 सूत्र है। तो देखिए कौन कौन है, सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से, ठीक, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मनोविज्ञान क्रम से तर्कसंगत की ओर, अनुभव से
युक्ति की ओर और प्रकृति से अनुसरण की ओर, ठीक है ना। इतने सूत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान है प्रतिपुष्टि, पुनः योजना, पुनः प्रतिपुष्टि, पुनः शिक्षण। तो देखिए जो सूक्ष्म शिक्षण और माइक्रो टीचिंग होता है उसका अंतिम जो सोपान होता है, बताइए क्या होगा, पुनः प्रतिपुष्टि होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए इनके 6 सोपान है। पहला जो है पाठ्य योजना, दूसरा जो है शिक्षण, तीसरा है प्रतिपुष्टि, चौथा है पुनः योजना और पांचवा है पुनः शिक्षण और छठवां है पुनः प्रतिपुष्टि, ठीक है। 3 का उल्टा कर दीजिए, 3 का पुनः पुनः लगा दीजिए, आ जाएगा पाठ योजना शिक्षण प्रतिपुष्टि, इसी को उल्टा कर दीजिए, फिर पुनः बस उसमें जोड़ दीजिए, आ जाएगा पाठ योजना का चौथा क्या आ जाएगा, पुनः योजना, शिक्षण का पुनः शिक्षण, प्रतिपुष्टि का पुनः प्रतिपुष्टि, ठीक है। अगला देखेंगे, निम्न में किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषयी था, थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, कोहलर। तो किसने कुत्ता का प्रयोग किया था, पावलोव, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम डॉट डॉट से है, तर्क से, चिंतन से, बोध से, विवेक से। अधिगम किससे है, बोध, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है, रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण, TAT और शब्द साचर परीक्षण, 60 PF परीक्षण। तो ये कौन सा नहीं है, 60 PF परीक्षण, ये जो नहीं है, 16 PF परीक्षण नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्रेसमर ने व्यक्तित्व को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया है, कृशकाय, दुर्लभ, सुडौलकाय, गोलकाय, उपरोक्त सभी। तो देखिए सभी में किए हैं हम, दुर्लभ में भी, सुडौल में, गोलकाय। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, अगला प्रश्न है, एक प्रश्न नहीं दिए, बस थोड़ा सा 2 ऑप्शन है। चलिए प्रश्न नंबर 30 हम उस तरह बता दे रहे हैं क्या होना होगा, एक होमवर्क दे रहे हैं, वो 30वां मान लीजिएगा। देखिए 30 वाला आप लोग होमवर्क के तौर पर लिख लीजिए, निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है, नैतिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, मानसिक विकास। कह रहा है वृद्धि और विकास का प्रथम चरण। तो देखिए टोटल 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट था जो कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।